हाई स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं भिन्न अध्याय नंबर 3। ठीक है, अरिहंत बुक का अध्याय नंबर 3 पढ़ रहे हैं। आज हमें पढ़ना है, ठीक है, साधित उदाहरण। हम लोग क्या है, थ्योरी पूरे पढ़ चुके हैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर में अब सबसे पहले आपके उदाहरण दिए गए हैं, उस उदाहरण को आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपके जो हैं काफी अच्छे दिए गए हैं। ठीक है, उसको उदाहरण को पढ़ लेना है। 5 उदाहरण है और 5 उदाहरणों को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद तब चलेंगे आपका विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों के बारे में हल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए आपके विगत साधित उदाहरण का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, उसको आप बुक खोलिए। ठीक है, अरिहंत का बुक खोलना है, उसमें आपका चैप्टर नंबर 3 देखना है, भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो आपका आरोही अवरोही क्रम पे है, जिसमें से हम लोग पीछे वाले वीडियो में हम लोग देखे हैं आरोही अवरोही कैसे हम क्या करते हैं। ठीक, चलिए देखिए क्या है आपका भिन्न दिया गया है 2/3 भिन्नो 2/3 3/4 1/2 और 4/5 को आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। हम संख्या लिख दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन है आपका 2/3 है। ठीक, और आपका 3/4 है, और आपका दिया गया है कामा 1/2 और अगला संख्या दिया गया है 4/5। ये दोनों संख्याएं दी गई हैं। अब इन संख्याओं को प्रयोग करके हमें क्या बताना है? हमें बताना है आरोही क्रम और अवरोही। इसमें कौन सा बताना है? आरोही क्रम बताना है। क्या बताना है? आरोही क्रम बताना है। ठीक, आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम का मतलब होता है आपका बड़ा आ आया है, इसका मतलब है हमें बड़ा से छोटा जाना है। ठीक है, हमें बढ़ते हुए क्रम में जाना है, अर्थात छोटा पहले लिखेंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक, अब यहाँ पर करो, देखो इधर ये क्या है, ऐसे संख्या दी गई है तो आपको पहले संख्या देखना है कैसे है। तो इधर 3 से 4 आपका 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 1 से 2, 4 से 5। अर्थात क्या है, ऊपर वाली संख्या से जो नीचे वाला संख्या है एक अधिक है। ठीक है, यानी कि बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? अंतर कितना आया? अंतर 1 आया हुआ है। कितना आया है? 1 आया है। तो यहाँ इसके नीचे क्या लिखेंगे? 2/1 अंतर। ये नीचे वाले जो हर होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, और उसके जो अंतर होता है उसको लिख दिया जाता है। ठीक, 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 1/1 हो जाएगा, यहाँ 4/1 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दो, नीचे वाले सब बराबर है। नीचे वाले संख्या जब बराबर होते हैं, ठीक है, तो ऊपर जिसका मान बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। ये 4 बड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा आपका? बड़ा भिन्न हो जाएगा। और ये क्या है, 1 छोटा है इसलिए क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका? छोटा हो जाएगा। हमें क्या लिखना है? आरोही क्रम लिखना है। कैसा क्रम लिखना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, सबसे पहले छोटा लिखा जाएगा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। सबसे छोटा कौन है? 1/2 है। ठीक, यह है। उसके बाद 2 है, 2 कौन सा है? 2/3। उसके बाद क्या आएगा? 3 यानी कि 3/4। उसके बाद ये बड़ा है 4/5। ये आपका क्वेश्चन हो जाता। ठीक, तो ये क्या है आपका? ये बड़ा है इसलिए यहां पर ये चीजें लग जाती है। ठीक, अब क्या करते हैं, आगे के चैप्टर पे। ये आपका पहला क्वेश्चन, यही आपका आंसर है। आंसर को आपको देख लेना है। आपका विकल्प नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 1/2। ठीक है, आपका 2/3 3/4 4/5। विकल्प नंबर कौन सा होगा? आपका दूसरा विकल्प आपका हो जाएगा। ठीक, विकल्प ढूंढ लेना है आपको, विकल्प आपको खोजना है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 1/4, क्वेश्चन खूब ध्यान से पढ़ना है। ये सब क्वेश्चन आपके थोड़े से अच्छे टाइप के क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। ठीक है, तो पेपर में आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 हो तो संख्या क्या होगी? आपका एक संख्या दिया गया है, कोई संख्या है, उसका कह रहा है 1/4 का 1/3। ठीक है, मान लेते हैं माना हुआ संख्या क्या है? x है। x क्या मान लेते हैं? x मान लो, y मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी एक अक्षर पद मान लेना। ठीक, तो हम अपनी तरफ से क्या मान लिए? माना हुआ संख्या क्या है? x है। ठीक, कह रहा है किसी संख्या के, अब ये संख्या मान लिए, किसी संख्या के का मतलब होता है गुणा। क्या है? किसी संख्या के 1/4, यानी कि इसको क्या करना है? गुणा करना है। इसका 1/4 दिया गया है, यानी कि 4 दिया। ठीक, अब का 1/3 का माने फिर से गुणा लगा देंगे, 1/4 क्या है? 4 का 1/3 कितना है? इतना भाग जो है वो क्या है आपका? 16 है, तो 16 के बराबर कर दिए। ठीक है, कोई कह रहा है कोई संख्या है, उस संख्या के 1/4 का 1/3 16 भाग कितना है? 16। तो x का क्या कर दिए? 1/4 कर दिए, उसका 1/3 कर दिए, बराबर 16 कर दिए। ठीक, अब ध्यान दो, ये इसके नीचे 1 छिपा रहता है, ये सब ऊपर गुणा हो जाएंगे। x का 1 में गुणा करेंगे 1x हो जाएगा, तो इसे गुणा करेंगे तो 1x लिखेंगे। 1x लिखने की जरूरत नहीं होती, केवल x हो जाएगा आपका। 1 यहाँ पर छिपा होता है, 1 लिखो चाहे ना लिखो। ठीक,
अब यहाँ पर देखो नीचे वाले का नीचे गुणा हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 16। 16 बटे क्या कर देंगे 1। अब क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा करेंगे, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यानी कि तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, एक का इसमें गुणा करेंगे आपका 1x हो जाएगा, चाहे x केवल लिख लो, इसका इसमें गुणा हो जाएगा यानी कि 12 गुणे 16 हो जाएगा, ठीक। और 16 दूनी 32 के 2 हो जाएगा, हासिल 3, और 16 के अंदर 16 और 3 हो जाएगा आपका 19, ठीक। ये x का मान हो गया, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा, ठीक। क्या कह रहा है, ठीक है, 1/4 का 1/3 16 है, ठीक है। तो x बटे 12 बराबर 16 बटे 1, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 16, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा आपका 192, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दूसरा हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लो, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 48/64 का लघुत्तम रूप क्या होगा, क्या है आपका 48/64। इसका लघुत्तम रूप मतलब बोला है, यानी कि ये छोटे छोटे किस अंक से मिलकर के बना हुआ है, ठीक। तो यानी कि आपका लघुत्तम रूप कहने का मतलब है इसे लघु यानी कि छोटे से छोटे में इसको काट देना है, ठीक है। तो यानी कि किसी संख्या से अगर कट रहा है तो उसको काट देते हैं, ठीक। अब देखो इधर ये क्या है, यहाँ पर अगर हम 2 से काटेंगे तब भी कटेगा, 4 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, ठीक। तो 4 से काटते हैं, 4 1 दिन 4, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 1 दिन 4, 2 बचेगा 4 6 24, यानी कि 16 आ गया। अब ये भी कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौका 16, ऊपर कितना आ गया 3, नीचे कितना आ गया 4, ठीक। क्या गया 3/4। तो ये क्या हो जाता है आपका क्वेश्चन हल हो जाता है, ठीक। 3/4 क्या आ गया 3/4 आपका अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया समाप्त। अब ये ढूंढ लो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर आपका है 3/4 आपका 3/4 है। ये 3/4 आपका किसी भी उदाहरण में है, उदाहरण नंबर 3 विकल्प कौन सा हो गया, ये आपका आंसर हो गया। और ये विकल्प नंबर कौन सा है, तीसरा विकल्प है, ठीक। अब एक क्वेश्चन और दिया गया है 4 नंबर, इसको खूब अच्छे से देखो, इसको हम सॉल्व कर देते हैं 4 नंबर को, ठीक। 4 नंबर कह रहा है सालू अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देती है। कितना भाग खर्च कर देती है, 5/6 भाग खर्च कर देती है। फिर शेष का 1/2 भाग क्या कर लेती है, कमा लेती है, ठीक। अब उसके पास पूंजी का कितना भाग बचा हुआ है। तो मान लेते हैं सालू के पास जो पूंजी है वो कितना है, x है, ठीक है। माना सालू के पास कुल पूंजी कितना है, x रुपया है, ठीक। सालू के पास क्या मान लिए, सालू के पास जो पूंजी है वो क्या है आपका x रुपया मान लिए, ठीक है। अब कह रहा है सालू अपनी पूंजी का 5/6 भाग क्या कर देती है, खर्च कर देती है। तो यानी कि खर्च किया गया भाग, ठीक है, खर्च की गई पूंजी कितना भाग को खर्च कर दी। तो यानी कि इसी रुपये का तो खर्च कर रही है। जैसे हमारे पास 100 रुपया होता, हम बोलते उसका 1/5 भाग क्या कर दे रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं। 1/5 यानी कि 1/5 कर देंगे, अर्थात 5 दूनी 10, 20 रुपया हम क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो यही पूंजी का कितना भाग कर रही है, 5/6 भाग खर्च कर दे रही है। तो यानी कि x गुणे क्या हो जाएगा 5/6, यानी कि 5x बटे कितना हो गया 6, इतना वो खर्च कर दी। यानी कि इस 20 रुपया खर्च कर दी, 100 रुपया था 20 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा 80 बचेगा। कैसे पता चला, 100 में से 20 घटा देंगे तो पता चल जाएगा उसके पास बचा कितना है, ठीक। तो ऐसे क्या है, सालू के पास 100 रुपया है, इतना वो खर्च कर दी, तो सालू के पास बचा शेष पूंजी, ठीक है। क्या लिखेंगे, सालू के पास बची पूंजी, सालू के पास बची पूंजी कितनी हो जाएगी, इसी x का कितना भाग खर्च कर रहा है, इतना भाग खर्च है, उसको घटा देते हैं, ठीक। अब इसे इसमें गुणा करेंगे। दो इसको हल करने का तरीका है, जैसे मिश्र भिन्न को हम लोग पढ़ रहे थे, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक। इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ऐसे इसी चीज को हम इससे भी लिख सकते हैं, 5 + 1/2, इसका गुणा करो, इसको जोड़ दो, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो इसका इसमें गुणा करते, इसको घटा देते, ठीक। तो इसी तरह ये भी सेम करना है। तो 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6x हो जाएगा, 6x में से 5x घट जाएगा, क्या बचेगा आपका x/6। एक लाइन में कर देना है। कैसे करना है फिर से समझो, 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6x हो जाएगा, 6x में से 5x घट जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा, 1x बचेगा। तो एक को नहीं लिखा जाता है, केवल x लिख लेंगे, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, सालू के पास बची पूंजी अर्थात कितना रुपया है, x/6।
x बटे 6 रुपया उसके पास अभी बचा हुआ उसकी जेब में। ठीक, अब कह रहा है उसके पास जितना बचा हुआ है उस शेष पूंजी का 1/2 भाग क्या कर रही है, कमा ले रहा है। ठीक है, अब उसके पास पूंजी का कह रहा है तथा शेष का 1/2 भाग कमा लेती है, तो क्या हो गया, कमाई गई पूंजी कितने भाग का, शेष का कह रहा है, इसलिए ये शेष भाग तो यही है, यही शेष भाग है। शेष पूंजी, शेष सालू के पास बची पूंजी आपका यही है x/6, इसका 1/2 भाग कमा ले रही है, इसका मतलब है x/12 भाग और कमा ले आई। ठीक है, उसके पास पहले से उसकी जेब में इतना बचा हुआ है और वो और पैसा लेके चली आई गई कमाने, तो वो कितना ले आई, शेष पूंजी कितनी कमा के लेके आई, x/12। अब उसके पास पहले से इतना है, इतना और हो गया, तो कुल पूंजी, तो क्या लिखेंगे, सालू के पास कुल पूंजी, कुल पूंजी x/6 प्लस में x/12। 6 और 12 का एलसीएम लेने जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 6 12, 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 3 बार में। ठीक, 3 से काटेंगे 1 1, 2 दूनी 4 3 12 का एलसीएम हो जाएगा। 6 से इसमें 12 में भाग देते हैं, 6 दूनी 12, 2 बार जाता है, 2 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस में x। ठीक, 2x में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा बटे 12, 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी कि x/4। कितना भाग उसके पास पूंजी बचेगा, x/4 भाग। ये आप ढूंढ लो, आंसर यही आपका हो जाता है, x/4 भाग जो है वो पूंजी बचा हुआ है किसके पास, सालू के पास बचा हुआ है। तो ये विकल्प ढूंढोगे तो x/4 यानी कि विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा विकल्प हो जाएगा। तो यानी कि सालू, पहले बोला क्वेश्चन में, एक लड़की है सालू, ठीक है, जो अपने पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देती। तो मान लेते हैं सालू के पास जो कुल पूंजी है वो 100 रुपया है, 5/6 भाग अगर खर्च कर रही है तो उसे x का 5/6 निकाल देंगे, यानी कि वो खर्च किया गया भाग निकल जाएगा, कितना भाग खर्च कर दी, ठीक है, 5/6 भाग, वो क्या है यहाँ पर इसका निकालेंगे, तो यानी कि 5/6 भाग क्या हो रहा है, वो खर्च कर दे रहे। अब उसके पास बचेगा कितना, जब 100 रुपया उसके पास है, इतना खर्च कर दी, तो रुपये में से क्या करेंगे, इस खर्च को घटा देंगे, बचा हुआ पूंजी बच जाएगा, कितना बचा हुआ है, तो दोनों को घटा दिए तो बची हुई पूंजी, हमारा शेष बची हुई पूंजी कितना है, x/6, और इसी x/6 का 1/2 भाग वो क्या है, कमा ला रही है। ठीक है, यानी कि x का 1/2 भाग कितना ले आ रही है, तो हम उसी का क्या लेंगे, 1/2 भाग निकाल देंगे, यानी कि x/12 भाग और कमा लाई। पहले उसके पास इतना था, अब इतना भाग और हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे, कुल पूंजी कितना हो जाएगा, x/4 भाग अभी उसके पास पूंजी है। ठीक, कुल धन का। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।